हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद क्लास 10। ये आपका 9th क्लास में भी है पॉलिनोमियल चैप्टर, वहां पर भी चैप्टर 2 है और क्लास 10th में भी चैप्टर 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं या फिर आपको नंबर ऑफ जीरोस गिवन है तो आपको पॉलिनोमियल्स यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है पॉलिनोमियल में वो आपको बनानी होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आप क्या करेंगे, ग्राफ्स। आपको ग्राफ गिवन होगा, वहां से ग्राफ से देख करके आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। और 2.2 में आपको पॉलिनोमियल्स यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके फैक्टर करेंगे तो आप क्या निकालेंगे, वहां से नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। और इसमें हमारा टॉपिक क्या रह जाता है, वो है आपका जब आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तब आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। तो यही सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की अपनी वीडियो को। देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्या है। इसमें हम सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं हम, एक्स वाई जो हमारा एक्स वाई प्लेन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम अपने जो हमारा क्वेश्चन होगा, पी मतलब देखो प्यारे बच्चों में पहले आपको बता देता हूं, पी का मतलब है, पी मतलब पॉलिनोमियल। आप इंग्लिश में कहेंगे ना, पी को हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल। और एक्स का मतलब है जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है वो एक्स वेरिएबल में होगा। अगर आप यहाँ पर y लिखते हैं तो इसका मतलब वो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कैसा होगा, y वेरिएबल में होगा। अगर आपने सपोज यहाँ z लिख दिया तो इसका मतलब हो गया वो जो पॉलिनोमियल है यानी कि बहुपद है वो क्या हो गया, z वेरिएबल में होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए इसको हम कैसे सब जो है करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, अगर इससे अलावा अगर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए यहां पर क्या गिवन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px फॉर सम पॉलिनोमियल्स। आपके पास बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं 2.1 एक्सरसाइज में, आपके 6-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें ग्राफ्स बने हुए हैं। उन ग्राफ को देख करके आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। कैसे करना है वही आपको सिखाना। देखिए सबसे पहले जो यहाँ गिवन है, ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास दिया हुआ है मैं आपको ये समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ आपके पास लिखा है y इक्वल टू पी एक्स। P मतलब पॉलिनोमियल और x का मतलब है वो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो x वेरिएबल में। अब यहाँ पर y क्या है, x क्या है। मान लीजिए आपको सिर्फ ये दे दिया क्वेश्चन में और आपके ऑप्शन वहां दिए हुए हैं कि आपसे x के बारे में पूछ लिया या y के बारे में पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे। देखिए क्या होगा, x आपका जो यहाँ पर है वो आपका होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड होगा। क्लियर है। अब देखो x आपका क्या हो गया, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x आपका यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पर क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि x क्या है और y क्या है, तो आप बता सकते हैं वहां पर कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है तब आप ग्राफ जो है किस में देखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, वहां से कैसे पता लगाएंगे कि हमें कहां से निकालना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। अब इसका मतलब ये होगा y इक्वल टू पी एक्स है, तो आप जो ग्राफ देखेंगे वो सिर्फ देखना है आपको x एक्सेस पर। कहां देखना है प्यारे बच्चों, x एक्सेस पर देखना है ओनली, बस और कहीं पर भी नहीं देखना है। जो भी आपके पास है ग्राफ गिवन होगा सिर्फ आपको ये देखना कि x एक्सेस वाली जो लाइन है उसमें आप जो है जो भी लाइन बनी हुई कितनी बार कट कर रही है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब देखिए आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए मैं ग्राफ ले रहा हूं। सपोज यहां पर आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ये x डैश और ये y और ये y डैश, 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये आपको ध्यान में
रखना चाहिए, पता भी होना चाहिए। अब देखिए उसने कौन सा दिया है, कंडीशन क्या दिया, y इक्वल टू px, तो आपको x एक्सिस पर ही देखना है बस, और कहीं भी नहीं देखना है। देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो ये मैंने x को कट कर दिया, किस पर देखना, ओनली आपको सिर्फ x एक्सिस पर देखना है और कहीं भी नहीं देखना है। देखिए x वाली जो ये हमारी x एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये y एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, क्लियर है। अब x एक्सिस पर ये जो आपने ग्राफ बनाया है, लाइन बनाई है ये वाली, ये कितनी बार कट कर रही है, उतने ही इस कंडीशन के लिए इस px के क्या होंगे, जीरोज होंगे। देखते हैं कितनी बार कट करती है, 1 2 3, देखो एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो इस ग्राफ के लिए जो हमारा पॉलिनोमियल होगा px, उसके कितने जीरोज आएंगे निकलकर, 3 आएंगे, ओनली 3। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। तो आप यहां लिख सकते हो जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे इसके जीरोज इस ग्राफ के लिए। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है वो कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर आपका जीरोस 3 आ रहे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, अगर जीरोस 2 आ रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अगर एक जीरोस आ रहा है, एक जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्लियर है। अगर उसमें एक भी जीरोस नहीं आ रहा तो कैसा होगा, हमारे पास में कांस्टेंट होगा, मतलब उसमें कोई जीरोस नहीं आएगा, क्लियर है ना। अब ध्यान देना, ये तो हो गया हमारे पास में एक के लिए, और x एक्सेस के लिए हो गया। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये है, ये आपका x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, क्लियर है। अब मैंने कंडीशन कौन सी दे रखी है आपको, y इक्वल टू px, मतलब x एक्सिस पर देख रहा हूं, और यहां पर आपको जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है y को कट कर रहा है, y को कट कर रहा है, x पर कोई भी यहां पर जो है लाइन नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देखें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे, 0, यानी कि इसमें कोई भी जीरोस नहीं आएगा, क्लियर है ना, इसमें कोई भी जीरोस नहीं आएगा। तो ये होगी आपकी ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन को वो चेंज भी कर सकता है, वो कैसे, आप ध्यान देना, यहाँ y इक्वल टू px है। अब इस y इक्वल टू px की कंडीशन को चेंज करके ऐसे भी लिख सकता है, जैसे कि देखिए यहां पर वो चेंज कर देगा, यहां लिख देगा x और यहां लिख देता है py। अब जैसे यहां पर py लिखा है तो इसका मतलब है आपके पास में जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो कौन सा होगा, y वेरिएबल में है, और यहां पर y आपका इंडिपेंडेंट हो गया और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो कंडीशन होगी वो x की बजाय आप किस में देखेंगे, y एक्सिस में देखेंगे, क्लियर है। अब जो भी ग्राफ आप बनाएंगे उसमें जीरोस जो भी गिवन है, आपको जो भी ग्राफ गिवन है उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, जो वो किस में देखने हैं, आपको y एक्सिस पर देखने हैं। अब इसके लिए अगर आप इस ग्राफ को देखें इस कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 होंगे। और इस कंडीशन के लिए अगर इस ग्राफ को आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके जीरोस कितने आ रहे हैं, यहाँ पर भी 1 आ रहे हैं, ये y है ना, y को यहाँ पर देखो 1 टाइम कट कर रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो इस पे यहाँ पर कितने आ गए, 1 जीरोस आएगा निकल करके, आगे बात सामने प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप जो 2.1 है हमारी एक्सरसाइज, जो ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं उनमें आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं था, ऐसे आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम करते हैं अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2.2, जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आप वहां से फैक्टर करके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसमें वेरिफिकेशन भी करेंगे नंबर ऑफ जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्लियर है। चलिए आप अपना वो टॉपिक क्लियर करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, हमने आपको बता दिया पहले ही कि इसमें हमें सबसे पहले करना क्या, आपको सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं, आप जीरोस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बिटवीन क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है कि वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे तो इक्वल टू 0 रख ले सबसे पहले, क्लियर है। तो आपने इक्वल टू 0 रख लिया, तो अब इसके करेंगे फैक्टर और उसके जीरोस हम निकाल लेंगे, क्लियर है। तो फैक्टर करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं और शॉर्ट ट्रिक में बता चुका हूं कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें उसका हम कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाकर के वीडियो को देखें और फैक्टर कैसे करते हैं वो अच्छे से आप
जरूर सीख लें, तभी आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कर पाएंगे, क्योंकि फैक्टर आना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। हमें इसका फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर देखो कितना आएंगे, एक्स स्क्वायर के -8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -8 एक्स स्क्वायर आएगा, और जो मिडिल टर्म में है वो कितना है, माइनस का 2x है। तो आप 8 के फैक्टर बनाइए, कितना बनेगा, 4 दूनी 8, तो माइनस का अगर 4 लेते हैं प्लस का 2 तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ रहा, तो 4 और 2 इसके फैक्टर बनकर आएंगे, माइनस का 4 और प्लस का 2। तो हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से आप x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 4, यहां से प्लस का 2 आएगा और ये x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से x माइनस 4 और ये x माइनस 4, तो x माइनस 4 आपका आ गया कॉमन, तो यहां क्या रहेगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, प्लस के 4, और जब प्लस है तो क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। तो x की वैल्यू हो गई 4 और x की वैल्यू आएगी माइनस के 2। तो ये जो आपके निकाल कर आएंगे, x की वैल्यू 2 आ रही है प्लस और एक माइनस में आ रही है, दोनों डिफरेंट है, तो ये आपके क्या आ रहे हैं, जीरोज आ रहे हैं। तो जीरोज आ गया आपका, एक 4 आ गया और एक माइनस का 2, जो कि अल्फा बीटा कहलाता है। अल्फा बीटा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं जो भी हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन होगा। तो ये तो आ गया आपका जीरोज, हमें करनी है इसकी वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन करने के लिए आपको चाहिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या निकालेंगे, इन्हीं जीरोज का अगर हम सम करें, फिर इसका जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास में ABC वो निकालें, तो दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब उसको देख लीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ABC की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। देखिए ABC की वैल्यू को निकालते हैं आप यहां से, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो c आपका क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अचर पद, और x वाले दोनों कहलाते हैं हमारे चर पद bx। तो x का जो कोफिशिएंट है वो b है, तो वो यहाँ पर कैसे कितना, -2, तो x का कोफिशिएंट -2 है, तो ये b की वैल्यू हो गई, और -8 क्या आपका c है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, तो -8 जो हो गया आपकी c की वैल्यू हो गई। और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक जिसको हम कहेंगे वो a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ ABC की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1, और b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर -2, और c की वैल्यू कितनी होगी, -1। सभी की वैल्यू हमने लिख ली। अब कर लेते हैं इसकी कंप्लीटली वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ABC जो आप निकाल चुके हैं, तो हम सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी कि हम जो जीरोज आपने निकाले उनका सम करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, जो आपके सम ऑफ जीरोज जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। जो सम निकालते हैं, सम करोगे इक्वल टू -b/a। b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ जीरोज। अब वैल्यू रखते हैं इसमें, अल्फा मतलब 4 है और बीटा का मतलब -2। आप किसी को भी अल्फा बीटा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो a की अल्फा आपने 4 लिया और ये -2 आपका जो बीटा है। अब देखो माइनस b की वैल्यू कितनी यहाँ पर, -2, तो ये हो गया आपका -2, और a की वैल्यू है कितनी, 1। आप इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2, और इसको करेंगे तो 2, दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोज की तो वेरिफिकेशन हो चुकी है। वेरिफिकेशन मतलब जांच करना। अब करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब c क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म जो आप निकाल चुके हैं। a की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो कर दीजिए इन दोनों की। तो 4 इंटू -2 और ये -8/1, दोनों का करोगे तो -8, और यहां भी कितना आ रहा है, -8, जो कि आपके कैसे होंगे, इक्वल आ रहे हैं। तो ये हो गई आपकी पूरे क्वेश्चन की
कंप्लीटली वेरिफिकेशन। इसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पार्ट में वो सभी को आप एज इट इज करके देख सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए वो है आपका फैक्टर। जब आप फैक्टर कर पाएंगे तभी आप उस पॉलिनोमियल के क्या निकाल पाएंगे, जीरोस, और उसको निकालने के बाद उसकी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको कांस्टेंट टर्म यानी कि सी जो है गिवन नहीं है, उसको आप कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर जो बच्चों क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, यानी कि जो अचर पद होता है सी वो गिवन नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका, वही मेथड है जो हम कर चुके हैं सवाल को, बस उसको समझ लीजिए। कई बार बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें सी नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। कुछ भी डरने की बात नहीं है, आप उसको करिए जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था या और भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी के तरीके से आप इसको भी करेंगे। देखो कैसे, यहां से आप इसका फैक्टर करना चाहते हैं तो इसमें सी नहीं है तो फैक्टर कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों में से जो है कॉमन ले लीजिए, बहुत सिंपल। तो यहाँ से देखो 4u और यहाँ से जब पूरे में से यहाँ से 4 तो यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से u कॉमन लेंगे तो एक यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 इसलिए लिया क्योंकि जब हम फैक्टर करते हैं जीरो निकालते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू 0 यानी कि 0 रख देते हैं। तो ये आ गया आपका, देयरफॉर यहाँ से आप 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका ओनली u और यहाँ बचेगा 2 और इक्वल टू 0। जब आप इसके इक्वल में 0 लेते हैं 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u कितना आएगा, जब 4 इसके डिवाइड में जाएगा, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 0 और यहाँ से एक और निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। देखिए जो भी आपके पास है पॉलिनोमियल गिवन है, अगर वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरो जाएंगे, लीनियर है तो कैसे आपका उसका जीरोस कितना आएगा 1, और अगर वो क्यूबिक है तो उसके 3 जीरो जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 4 तो उसके कितने जीरो जाएंगे 4 आए। यानी कोई भी पॉलिनोमियल है जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस निकल करके आएंगे। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से क्या है फीड कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो ये आ गया आपका जीरोस, लिख लेते हैं इसको हम। तो जीरोस आपके आगे एक तो आ गया 0 और एक आ गया -2, ये आ गया आपके अल्फा बीटा जो हमें चाहिए। अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, a b c चाहिए। तो c इसमें क्या है, कांस्टेंट 0 है, a की वैल्यू आपके पास 4 है और b की वैल्यू कितनी है 8। देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है इसमें वेरिएबल कितना है, u दे रखा है, u वेरिएबल आपके पास में। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 4 और b की वैल्यू कितनी मिली है 8 और c इसमें कितना है 0 है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है वो 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सम निकाल देते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम में क्या करेंगे, दोनों को प्लस करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा यानी कि इन दोनों का आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 0 और बीटा जैसे -2 है तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस का b की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 8 है, तो ये आ गया आपका 8 और a की वैल्यू कितनी है 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ भी -2 और ये भी -2, दोनों कैसे आ रहे हैं आपके इक्वल आ रहे हैं। अब निकालेंगे आप प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसका प्रोडक्ट करना है आपको, जीरोस का करना है। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब दोनों की क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू -2 इक्वल टू c अपॉन a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है, तो 0 अपॉन में a की वैल्यू 4। तो मैंने आपको यहाँ भी क्या था कि 0 को आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 एक ऐसी संख्या है प्यारे बच्चों कि 0 में इतनी ज्यादा पावर है कि ये भी किसी भी नंबर को अपने अंदर निगल लेता है। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है 0, ये किसी भी नंबर को अपने आप में खा जाता है, बहुत बड़ा नंबर है 0। तो आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, यहाँ करोगे तो क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी वेरिफिकेशन। तो मैथ्स जो ना है बहुत ही फनी सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत फनी लगता है। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आगे जो जुड़ना चाहते हैं, वास्तव में मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों मैथ्स को आप इंजॉय करोगे, बस आप उसको
जो है लगन के साथ पढ़िए। अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपके मैथ जो है बिल्कुल हलवा हो जाएगी आपके लिए, आप उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ करेंगे। अब देखिए ये तो थे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट। अब हम करते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर जो भी पार्ट दिए हुए हैं उसमें क्या है, आपको गिवन है कि सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। तो सम और प्रोडक्ट अगर आपको गिवन हो तो आप पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन में रखा ना, ये पॉलिनोमियल था तो हमने इसके क्या क्या फैक्टर किए तो जीरोस निकल कर आए। अब आपको जीरोस के अलावा आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन में सम और प्रोडक्ट लिखा है, ये आपको पहले से गिवन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉलिनोमियल आपको बना के देना है, यानी कि आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल बनाना है। तो उसको कैसे करेंगे, चलिए अब आपको उसको सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, एक तो सम दिया हुआ है, दूसरा प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर जितने भी पार्ट दिए हुए हैं सभी में एक ही तरीका है, वो है पॉलिनोमियल को निकालना। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, एक तो है इसका फॉर्मूला, और जो हमारे बुक का जो मेथड है एक तो मैं आपको वो बताऊंगा सबसे पहले, और एक दूसरा तरीका और बताऊंगा, जो आपको बच्चों इजी लगे आप उस तरीके से पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं अपने बुक का तरीका है वो कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आपके पास में जो भी क्वेश्चन देखो, सबसे पहले दिया हुआ है सम और दूसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 लिखा है, फिर कॉमा करके लिखा है -1। तो पहले जो दे रखा है वो सम है और दूसरा कॉमा करके जो लिखा है वो क्या आपका प्रोडक्ट। सम का मतलब है योगफल और प्रोडक्ट का मतलब है गुणनफल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पॉलिनोमियल को निकालें कैसे। इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए पॉलिनोमियल को निकालने का, कि px इक्वल टू यहाँ होता है k और ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये देखिए फॉर्मूला है जो बुक का मेथड है, ठीक है ना। एस का मतलब यहाँ पर है सम और पी का मतलब है प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, ठीक है ना। एस का मतलब है सम यानी कि योगफल, P मतलब प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। आपको इनकी वैल्यू डायरेक्टली इसमें क्या है रखनी है। अब यहां पर बात करते हैं K की। K मतलब कोई कांस्टेंट, ये हमें सिर्फ यहां से देख करके रखना है। जब यहां पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम K मानेंगे, ठीक है। यानी जो भी आपके डिनोमिनेटर में आएगा वही वैल्यू K की रखनी है। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब आपको और भी समझ में आ जाएगा। अब आप इस सब की वैल्यू को डायरेक्टली इससे पुट कर दीजिए। तो यहां लिखा आपने k और ये एक्स स्क्वायर माइनस सम, s का मतलब सम कितना 1/4, यहां रख दिया आपने 1/4 इनटू में x। अब यहां है प्लस प्रोडक्ट कितना -1, तो ये आ गया आपका -1 और ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया k और ये एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 इनटू x और ये प्लस माइनस कितना होगा माइनस का 1। अब यहां देखिए अपॉन में 4 है, अब हम इसका पूरे का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका k। तो जब आप इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा एलसीएम। तो देखिए इसके अपॉन में भी 1 आएगा और यहां भी कितना आएगा 1। तो 1 4 1 का एलसीएम कितना आ गया 4। तो आप जब इस देखो अब डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस का x और यहाँ भी कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो मैंने आपको जस्ट पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वही आपको k की वैल्यू में रखना है। तो k की वैल्यू यहाँ कितनी रखनी होगी आपको 4 रखनी होगी। तो आप यहाँ पर रख दीजिए इसको फाइनली। तो पुट k इक्वल टू 4 यानी कि पुट k इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू जब आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो फाइनली आपका आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 और ये अपॉन में कितना होगा 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। तो ये आप इस तरीके से जो भी आपको सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो उससे आप पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद निकाल सकते हैं। एक तो तरीका हमारा ये है जो बुक का मेथड बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आप क्या करेंगे उन वैल्यूज को डायरेक्टली इसमें रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है जो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब एक वो तरीका भी देख लीजिए
जिसमें हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तरीका यही है, सिर्फ यहाँ पर k की वैल्यू को रखते हैं, उसमें हम एलसीएम लेकर डायरेक्टली उसको सोल्व कर देते हैं। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन में उस मेथड को बताऊंगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करके देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब जो मेथड बताने वाला हूं वो बहुत ही सिंपल है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया है जिसमें k की वैल्यू को रखना होता है, मैंने आपको कहा है आप जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको देख करके रखते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो उसका मतलब ये हुआ k की वैल्यू आपको वहां पर क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, क्योंकि किसी भी डिनोमिनेटर कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो जो जहां पर आपके अपॉन में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं आए ऐसे क्वेश्चन में, तो आप वहां कर k की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्लियर है, और उसका आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए मैंने अनदर क्वेश्चन लिया है, अलग क्वेश्चन लिया है जो आपको मैं मेथड बताने वाला हूं जो अलग है, k से अलग। तो फॉर्मूला वही है, बस आप क्या करेंगे यहाँ पर इक्वल टू 0 रख देंगे, एलसीएम लेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, आप उसको लिखिए। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि जब हम जीरोस निकालते हैं, यानी कि जो शून्य हम निकालते हैं तब 0 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले ही रख दिया है। मैं आपको सिंपल तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना करें। अब देखो s का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका सम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं योगफल। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, योगफल। ठीक है। और p का मतलब है प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनफल। तो ये फार्मूला आपका ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस गुणन योगफल इंटू एक्स प्लस में गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये सम का मतलब योगफल है, प्रोडक्ट का मतलब आपका गुणनफल है, इसमें वैल्यू आप डायरेक्टली रख दीजिए। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर माइनस है और आपका जो यहाँ पर सम है वो भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट कितना है आपका 1/4, तो 1/4 और इक्वल टू कितना होगा, 0 आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी 4 है, इसके अपॉन में कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस पूरे को आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे भी कर लीजिए आप इसको। तो चलिए हम इस पूरे का एलसीएम जो है 4 ले लेते हैं। तो 4 क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जाएगा आपका 4x स्क्वायर, अब 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 और ये 0 अपॉन में इसका 1 लिख सकते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे, 4 की यहाँ करोगे तो 0। मैं आपको बता चुका, 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें इतनी ताकत है, सभी नंबर को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये फाइनली इसकी करोगे 0, तो देयरफॉर आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो निकल कर आ गया 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में आ जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में, लेकिन मैं आपको बता दूं जो स्टैंडर्ड तरीका है वो वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें आप k की वैल्यू को रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। ठीक है। इसमें जो एक्सरसाइज 2.3 है वो हमें अभी करनी नहीं है। ठीक है। अभी हम इतना ही करने वाले हैं जो कि आपका कंप्लीट चैप्टर है। आप इसको अच्छे से कर लें, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हमारे साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहे।